नमस्कार मित्रों, जेपी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम मित्रों जो हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे, तो हिंदी साहित्य का दूसरा भाग पढ़ेंगे। प्रथम भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। प्रथम भाग आदिकाल को पढ़ चुके मित्रों, जिसका समय था 1050 से 1375। अब हम उसके पूरे साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया था मित्रों। कितने 4 कालखंडों में? 4 कालखंडों में, जिसमें कि प्रथम हम लोग पढ़ चुके हैं आदिकाल को, और आदिकाल पढ़ चुके हैं, जिसको हम वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे मित्रों पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल में पढ़ेंगे कि भक्ति काल किसे कहते हैं। बता दें मित्रों जानकारी के लिए कि भक्ति काल इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रखे थे। इसको पहले पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता था, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जब पक्ष में आया तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को भक्ति काल के नाम से जाने। यहाँ जानेंगे दूसरा पढ़ रहे पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल के नाम से इसे जाना गया। 1375 से 1700 इसका समय रहा। अब बता दें मित्रों कि ये जो भक्ति काल था, भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुआ था। किस धातु से हुआ था? भज धातु से हुआ था। यदि क्वेश्चन में आ जाए कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से, तो भज धातु से हुआ। अब देखेंगे मित्रों कि इस काल को स्वर्ण काल किसने कहा। जिस प्रकार से आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से पुकारा गया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से पुकारे थे, ठीक उसी प्रकार मित्रों इस पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा गया। और कौन कहे भक्ति काल? तो आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसे भक्ति काल के नाम से पुकारे। और मित्रों बता दें कि इस भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से भी पुकारा गया। किस काल के नाम से? स्वर्ण काल के नाम से। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं और देखेंगे कि स्वर्ण काल कौन कहे, तो जॉर्ज ए ग्रियर्सन भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहे। याद रखेंगे मित्रों कि इस भक्ति काल को यानी पूर्व मध्य काल जो था, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल के नाम से जाना गया। और भक्ति काल कौन कहे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहे। और स्वर्ण काल भी इसी को कहा गया। तो स्वर्ण काल कौन कहे? तो जॉर्ज ए ग्रियर्सन एक थे। जॉर्ज ए ग्रियर्सन भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना। अब यहाँ पे देखेंगे मित्रों कि भक्ति काल और भक्ति काल को डिवाइड किया गया है कितने भागों में? 2 भागों में। भक्ति काल के 2 भेद बनाए गए। इसका 2 भेद मिला हमारे सामने, एक निर्गुण काव्य धारा और यहाँ पे देखेंगे सगुण काव्य धारा। अब हम जानेंगे मित्रों कि ये तो भक्ति काल हो गया, और भक्ति काल को 2 भागों में, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। अब हम जानेंगे कि निर्गुण काव्य धारा क्या है और सगुण काव्य धारा है। उससे पहले जान ले कि निर्गुण काव्य धारा को भी 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में मित्रों? 2 भागों में। जिस प्रकार भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, प्रथम निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा, ठीक उसी प्रकार निर्गुण काव्य धारा को भी 2 भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ये ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य कहा गया और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य कहा गया। ठीक उसी प्रकार सगुण काव्य धारा को 2 भागों में बांटा गया, प्रथम रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। अब थोड़ा थोड़ा बता दें, उसके बाद से विधिवत हम लोग सबसे पहले निर्गुण काव्य धारा को स्टार्ट करेंगे मित्रों। और जैसे निर्गुण काव्य धारा समाप्त करेंगे पूरा, उसके बाद से सगुण काव्य धारा पे आएंगे। तो हल्का सा जान लें कि निर्गुण काव्य धारा में ये जब भक्ति हुआ था, तो भक्ति में लोग भगवान की अर्चना उपासना करते हैं। तो इस निर्गुण काव्य धारा में भगवान का एक निराकार रूप माना गया। क्या माना गया मित्रों? भगवान के निराकार रूप का उपासक किया गया निर्गुण में, इसमें साकार रूप का उपासक किया गया सगुण में। अब इस निर्गुण काव्य धारा को 2 भागों में बांट दिया गया। जब निर्गुण काव्य धारा मतलब भगवान को निराकार माना गया, तो उसमें भी 2 रास्ते लोगों ने, कवियों ने हमारे बता दिए। इस निर्गुण जो निराकार भगवान का रूप है, उनको प्राप्त करने के लिए 2 रास्ते बताए। पहला तो ज्ञान आश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, मतलब कि भगवान को इनके अनुसार भगवान को प्राप्त ज्ञान के माध्यम से किया जा सकता है, और इनके अनुसार प्रेम के माध्यम से भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। तो हम लोग जानेंगे मित्रों ये ज्ञानाश्रयी शाखा में कौन कौन से कवि थे और प्रेमाश्रयी शाखा में कौन कौन कवि थे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से निर्गुण काव्य धारा से।
यहाँ तक याद रखेंगे मित्रों कि 4 कालखंड पढ़ना था, जिसमें से पहला कालखंड हम लोग पढ़ चुके थे आदिकाल, ये दूसरा काल था पूर्व मध्यकाल का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा गया, और भक्ति काल कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहे, और इसको स्वर्ण काल भी कहा गया। तो जाट एग्रेशन इसको स्वर्ण काल के नाम से जाने। अब इस भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, प्रथम निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। अब निर्गुण काव्य धारा को भी इसमें माना गया कि भगवान का निरंकार रूप है और इसमें भगवान का साकार रूप है। तो इस निराकार भगवान को प्राप्त करने के 2 मार्ग बताए हमारे कवियों ने। 2 मार्ग, पहला मार्ग ज्ञान के माध्यम से और दूसरा प्रेम के माध्यम से। और इस साकार रूप में जो पढ़ना था मित्रों, साकार रूप को भी 2 भागों में बांटा गया, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। इसमें रामाश्रयी शाखा यानी भगवान राम के बारे में उल्लेख है, उसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में उल्लेख है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निर्गुण काव्य धारा। क्या होता है निर्गुण काव्य धारा की विशेषता क्या है? निर्गुण काव्य धारा के काल समय में क्या क्या घटनाएं अधिक घटित हुई थी? तो यहां से स्टार्ट करते हैं दूसरे पेज में निर्गुण काव्य धारा से। हाँ मित्रों, निर्गुण काव्य धारा हम लोग पढ़े कि भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो अब जान लेते हैं कि निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं क्या क्या थी। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी बातें थी जिसपे विशेष ध्यान दिया गया? तो बता दें मित्रों कि निर्गुण, इसमें यदि पॉइंट में देखें तो यहाँ से देखेंगे कि निर्गुण काव्य धारा में क्या हुआ था? भगवान को निराकार रूप मानकर उपासक किया गया। क्या माना गया? ईश्वर के निराकार रूप का, ईश्वर के निराकार ईश्वर के निराकार रूप का उपासना किया गया। क्या हुआ मित्रों? निर्गुण काव्य धारा की विशेषताओं में से देख रहे हैं, जैसे पहला में हमने ईश्वर के निराकार, ईश्वर को क्या निराकार माना गया, जिसका कोई रंग रूप ना हो, तो ईश्वर को माना गया। और इसमें मित्रों दूसरा देखें तो इसमें क्या हुआ कि जाति प्रथा का विरोध हुआ। इसमें जब भक्ति काल स्टार्ट हुआ था तो इसमें बहुत से जात पक्ष किया करते थे लोग। तो इसमें हमारे कवियों ने संशोधन करते हुए कवियों ने पहले तो निराकार रूप माना, ठीक है, दूसरे में जाति प्रथा का विरोध किया। इसमें क्या किया मित्रों? जाति प्रथा का विरोध किया हमारे कवियों ने। इसमें जाति प्रथा का, निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत जो विशेषता थी, जाति प्रथा का इसमें विरोध किया था। जाति प्रथा को हटाना चाहते थे, इसके इस समय काल के अंतर्गत जाति पक्ष ज्यादा समाज में फैल चुका था। तो कवियों ने प्लान बनाया कि जाति प्रथा का विरोध किया। जाति प्रथा का अलग अलग भाग ने, अगला भाग देखेंगे हिंदू मुस्लिम एकता। इसमें हिंदू और मुस्लिम में भी बहुत विवाद चल रहा था मित्रों। निर्गुण काव्य धारा यानी कि 1375 से 1700 तक का जो समय था, उसमें हिंदू और मुस्लिम का बहुत विवाद चल रहा था। तो हिंदू मुस्लिम की एकता, हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष ध्यान दिया गया, इसमें निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है मित्रों, निर्गुण काव्य धारा की ये जो विशेषताएं हैं उसको याद रखेंगे कि निर्गुण काव्य धारा की विशेषताओं में निर्गुण ब्रह्म का, निर्गुण भगवान की उपासना किया गया। इसमें दूसरा की जाति प्रथा इसमें बहुत ज्यादा फैल चुकी थी भक्ति काल के समय में कि उनको मंदिर में प्रवेश न किया जाए, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं किया जा सकता है, दिया जाए। तो इस पे कवियों ने विचार किया और जाति प्रथा का विरोध किया कि जाति प्रथा नहीं होना चाहिए, भगवान सबके लिए बराबर है। और यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम में इतना विखंडन हो चुका था उस समय निर्गुण काव्य धारा के समय, यानी कि 1375 से जो 1700 का समय था मित्रों, वहां में हिंदू और मुस्लिम में बहुत विवाद चल रहा था। तो उस पर भी हमारे कवियों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष ध्यान दिया और इससे संबंधित अपनी अपनी रचनाएं पेश की। अब इसी निर्गुण काव्य धारा को मित्रों बता दें कि निर्गुण काव्य धारा को कितने भागों में बांटा गया था। यहाँ पे देख लें कितने भागों में बांटा गया था मित्रों, इसको 2 भागों में बांटा गया था। पहला क्या था? ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा इसमें लिख दे रहे हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा, और दूसरा था मित्रों प्रेमाश्रयी शाखा।
ठीक है मित्रों, दो भागों में। अब इसमें हम ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में पढ़ेंगे कि ज्ञानाश्रयी शाखा, सबसे पहले हेडिंग देंगे यहाँ पे ज्ञानाश्रयी शाखा। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं मित्रों कि ज्ञानाश्रयी शाखा क्या है। सबसे पहले तो निर्गुण, ये निर्गुण काव्यधारा की दो विशेषताएं है, जिसमें पहला ज्ञानाश्रयी शाखा है, दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा। तो निर्गुण तो हम जानते हैं कि भगवान को निराकार रूप माना गया, निर्गुण में निराकार रूप की उपासक हुए थे इसमें निर्गुण में। अब ज्ञानाश्रयी शाखा क्या होता है मित्रों कि ज्ञानाश्रयी शाखा में ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्ति करने का मार्ग बताया गया। क्या हुआ? ज्ञान के माध्यम से इसमें बताया गया, जितने भी कवि थे इसमें बताए कि भगवान को प्राप्त करने का एक मार्ग है, वो ज्ञान है, कि ज्ञान के माध्यम से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बता दें मित्रों कि ज्ञानाश्रयी शाखा के जो मुख्य प्रवर्तक थे वो कबीरदास जी थे। कौन थे? कबीरदास जी थे, इसके मुख्य थे कबीरदास जी। कौन थे मित्रों? कबीरदास। यदि इस ज्ञानाश्रयी शाखा के यदि पूछे कि मूल कवि थे, विशेष जो अपना कर्तव्य निभाए थे, वो कबीरदास जी थे। कबीरदास जी ने ही बताया कि ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा देखेंगे कि पहला तो ज्ञान के माध्यम से हुआ मित्रों, किसके माध्यम से मित्रों? ज्ञान के माध्यम से। कबीरदास जी बताए ज्ञानाश्रयी शाखा के मुख्य प्रवर्तक थे। कौन? कबीरदास जी। और कबीरदास जी ने बताया कि ज्ञान के माध्यम से भगवान को जल्दी व आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। बता दें मित्रों कि ये जो कबीर है, कबीर एक अरबी भाषा है। क्या है? अरबी भाषा है। अरबी भाषा का शब्द क्या है मित्रों? कबीर। कबीर। और कबीर का अर्थ होता है मित्रों, कबीर का अर्थ होता है श्रेष्ठ या महान। श्रेष्ठ या महान, यानी कि कबीरदास जी को श्रेष्ठ माना गया, महान माना गया। कबीरदास जी का नाम जो कबीर पड़ा, ये अरबी भाषा में पड़ा, और इस भाषा के कबीर का अर्थ होता है श्रेष्ठ या महान। क्या होता है मित्रों? श्रेष्ठ या महान। दूसरी बात ये जान ले मित्रों कि कबीरदास जी जब थे तो ये दिल्ली का जो राजा था सिकंदर लोदी। कौन था मित्रों? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के शासनकाल के आसपास के समय में हुआ करते थे। कौन? कबीरदास जी। और कबीरदास जी बताया कि ज्ञान के माध्यम से भगवान को जल्दी से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक ना, कबीरदास के माध्यम से। दूसरे चैप्टर में देखते हैं इसको मिटा दे रहे मित्रों, फिर देखेंगे अगला कबीरदास। ये कबीरदास कब थे? तो दिल्ली का जो सल्तनत काल था, दिल्ली का जो समय था, शासक था सिकंदर लोदी। कौन था मित्रों? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के शासनकाल के आसपास कबीरदास जी थे। और यहाँ पे देखेंगे कबीरदास की वाणी कौन थी? क्या था मित्रों? दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन कबीरदास थे। और दिल्ली के सुल्तान के बारे में कबीरदास जी की जो वाणी थी मित्रों, पॉइंट देखते रहेंगे। कबीरदास जी की जो वाणी थी, जो ये रचना के थे, उसको बीजक में समाहित, बीजक नामक एक पुस्तक का नाम दिया गया। बीजक मित्रों, कबीरदास की जितनी भी वाणियां थी, कबीरदास जितनी रचना किए थे, तो उस रचना को सुनकर एक उनकी किताब बनाया गया। किताब का क्या नाम था? बीजक। अब ये जानेंगे कि कहा कबीरदास की बीजक, कबीरदास की जितनी भी वाणी थी, इनके शिष्य थे। कौन? इनके शिष्य थे शिष्य धर्मदास। याद रखेंगे मित्रों कि कबीरदास जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था धर्मदास। क्या नाम था मित्रों?
धर्मदास। कबीरदास जी के जो शिष्य थे धर्मदास थे, और इन्होंने इनकी सभी वाणी को संकलित करके एक पुस्तक का नाम दिया था बीजक, जिसको साखी शब्द रमैनी के नाम से भी जानते हैं। साखी शब्द रमैनी। ठीक है मित्रों, कबीरदास जी की जितनी भी वाणी थी उनको संकलित करके एक किताब बनाया गया जिसका नाम रखा गया बीजक, और इस बीजक में संकलित करने वाले जो इनके शिष्य थे गुरु धर्मदास जी थे। गुरु धर्मदास जी थे, और इनका गुरु ग्रंथ साहिब में इसका मिलता है मित्रों, गुरु ग्रंथ साहिब। इनकी जितनी भी रचनाएं थी मित्रों कबीरदास जी की टोटल रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। इनके किताब का नाम दिया गया बीजक, और बीजक में जितनी भी इनकी वाणी को संकलित किए उनके शिष्य थे गुरु धर्मदास जी, और इस बीजक के दूसरा नाम साखी शब्द रमैनी के नाम से भी, साखी शब्द रमैनी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आप कबीरदास जी की कुछ देखेंगे रचनाओं के बारे में। मित्रों, निर्गुण काव्य धारा के कुछ कवि थे, उनको देख लेते हैं कि निर्गुण काव्य धारा के कौन कौन कवि थे। यहाँ पे देखेंगे कवि, यहाँ पे इनकी रचना थी। तो देखेंगे मित्रों कवि में सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी एक रचना की पुस्तक का क्या नाम था मित्रों? बीजक। इसको साखी शब्द रमैनी भी कहते हैं, साखी शब्द रमैनी। ठीक है मित्रों, और ये भी बता दें कि इस बीजक को इनके जो शिष्य थे धर्मदास जी ने ही इस पुस्तक का नाम मतलब बीजक में इनकी सभी वाणियों को संकलित किए। दूसरे नंबर पे देखेंगे, दूसरे नंबर पे थे मित्रों रविदास जी को लेते हैं, नानक जी थे। हाँ मित्रों, दूसरे स्थान थे गुरु नानक देव। कौन थे? इनकी जो गुरु ग्रंथ साहिबा में इनकी जितनी भी रचनाएं थी गुरु ग्रंथ साहिबा में एकत्रित है। और इनके जो शिष्य थे मित्रों, शिष्य गुरु अर्जुन देव, इनके शिष्य गुरु अर्जुन देव, इनकी गुरु नानक जी की जितने भी वाणियां थी उनको गुरु ग्रंथ साहिबा में एक पुस्तक के रूप में एकत्रित किए, और इसी में मिलता है गुरु ग्रंथ साहिबा में। दूसरा पे देखेंगे मलुकदास जी थे मित्रों। तीसरा पे कौन थे? मलुकदास। और इनकी रचनाएं थी मित्रों मलुकदास जी की। मलुकदास जी की जो रचना थी मित्रों, हाँ मित्रों, तीसरा मलुकदास जी की जो रचना थी वो बताएंगे कि मलुकदास जी का रत्न खान था, इनका रत्न खान था। और दूसरे में देखे कि इनका जो मलुकदास जी की रचना थी, पहला तो रत्न खान था और दूसरा ज्ञान बोध। अगले नंबर पे देखें 4 नंबर पे, तो मलुकदास के पास सुंदरदास जी थे, और सुंदरदास जी अपनी रचना की सुंदर विलाप। हाँ मित्रों, जैसा हम लोग अभी देखे हैं कि भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया था, निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। तो यहाँ पे हम निर्गुण काव्य धारा की कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि आखिर निर्गुण काव्य धारा में ऐसी कौन सी विशेषता थी और किस बात पे हमारे जो कवि थे वो विशेष ध्यान दिए थे निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत। तो बता दें मित्रों कि निर्गुण काव्य धारा
निर्गुण काव्य धारा में क्या हो कि ईश्वर को निराकार रूप में माना गया। निर्गुण काव्य धारा का मतलब ही हो गया भगवान को निराकार, मतलब कि निराकार रूप, भगवान के निराकार रूप की उपासना किया गया किसमें, निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत। इस शाखा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई। किस रूप की उपासना की गई मित्रों, निराकार रूप की उपासना की गई। निराकार का मतलब जिसका कोई रंग रूप ना हो उसी को भगवान माना गया। किस काल, किसमें, निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत। किस काल खंड के अंतर्गत आता है निर्गुण काव्य धारा, तो भक्ति काल खंड के अंतर्गत आता है निर्गुण काव्य धारा। अब देखेंगे कि इसमें जाति प्रथा का, जब निर्गुण जो भक्ति काल था मित्रों, भक्ति काल में जाति पक्ष था वो बहुत ज्यादा फैल चुका था। इसमें कि ये जाति पक्ष बहुत ज्यादा हो गया था। तो इसमें मित्रों की जाति प्रथा का विरोध किया गया। हमारे जो कवि थे तो जाति प्रथा का विरोध किए और हिंदू मुस्लिम की एकता पे विशेष बल दिए थे, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम में बहुत अलग अलग कट्टरपंथी चलता था हमेशा। तो हिंदू और मुस्लिम की एकता पर विशेष बल दिया गया। किस कालखंड में, भक्ति कालखंड के अंतर्गत। और ये निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। अगले में देखेंगे कि निर्गुण काव्य धारा की 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं मित्रों, 2 शाखाएं हैं। यानी कि निर्गुण काव्य धारा को 2 भागों में बांटा गया और सगुण काव्य धारा को भी 2 भागों में बांटा गया। तो हम निर्गुण काव्य धारा की 2 शाखाएं, जैसे कि ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। अब इसमें जानेंगे कि आखिर ज्ञानाश्रयी शाखा क्या है और प्रेमाश्रयी शाखा क्या है। तो इसमें बता दें मित्रों कि ज्ञानाश्रयी शाखा का मतलब कि इसमें हमारे कवियों ने बताया कि ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्ति किया जा सकता है। और इसमें कवि जो आए थे तो बताया कि प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और यही कहकर इस निर्गुण काव्य धारा को 2 भागों में बांट दिए, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। अब हम जानते हैं मित्रों कि ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत कौन कौन से कवि थे और प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत कौन कवि थे। तो ज्ञानाश्रयी शाखा का जो मेन कवि थे मित्रों, जो मेन प्रवर्तक थे वो कौन थे, कबीरदास जी थे। यहाँ पे देखेंगे कबीरदास जी थे मेन। यदि कहे तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे तो कबीरदास जी थे। और ये बता दें कबीर जो था मित्रों ये अरबी भाषा से लिया गया है। किसी से, अरबी भाषा से। अरबी भाषा से कबीर लिया गया है। तो अरबी भाषा में कबीर का मतलब होता है श्रेष्ठ या महान। मतलब कबीरदास जी को महान और श्रेष्ठ व्यक्ति थे। और इस कबीर का मतलब ही हो जाता है अरबी भाषा में महान और श्रेष्ठ। और ये बता दें मित्रों कि जो कबीरदास जी थे ये दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। मतलब जो सिकंदर लोदी था उसका राज उस समय चल रहा था, दिल्ली का सुल्तान था सिकंदर लोदी, और उसी के समकालीन में थे हमारे कौन, कबीरदास जी थे। कबीरदास जी की जो वाणी थी मित्रों, उस वाणी को एकत्रित किया गया और जो वाणी जितने भी एकत्रित किया गया उसका एक बीजक नाम दिया गया, बीजक नाम। और गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी टोटल व्याख्या जो है कबीरदास जी का मिलता है। उसी में यहाँ पे देखेंगे गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है इनकी क्या, कबीरदास जी की जितनी भी वाणी थी गुरु ग्रंथ साहिबा में आपको प्राप्त होगी। कबीरदास जी दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और ये बता दें कि कबीरदास जी की जो वाणी थी मित्रों वो बीजक में संकलित की गई थी। कबीरदास जितनी भी वाणी बोले थे उनको एक संकलित किया गया था, एक जगह संग्रहित किया गया था। उसका नाम क्या था, बीजक। और बता दें मित्रों कि इस बीजक को संकलित करने वाला कौन था, तो इन्हीं के शिष्य थे। कौन, कबीरदास जी के शिष्य थे गुरु धर्मदास जी। धर्मदास जी ने कबीरदास जी की हर एक वाणी को एक संकलित रूप देकर के बीजक नाम दिया उस पुस्तक का। जिस बीजक पुस्तक को हम साखी शब्द रमैनी के नाम से भी जानते हैं, साखी शब्द रमैनी या बीजक। और मित्रों हम कुछ देख लेते हैं कि इस निर्गुण काव्य धारा के कितने कवि थे, कौन कौन कवि थे और कौन कौन सी रचना किए थे। उसके बाद से हम पढ़ेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा के बाद प्रेमाश्रयी शाखा में देखेंगे। इसमें बता दें मित्रों की प्रेमाश्रयी शाखा में मलिक मोहम्मद जायसी थे। इसमें मुख्य प्रवर्तक जो थे एक कबीरदास जी थे और इसमें मलिक मोहम्मद जायसी को रखा गया था। तो सबसे पहले कबीरदास जी की कुछ इनके साथ जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे उनको जान लेते हैं कि उन्होंने कौन सी रचना की अपने कार्यकाल में। इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्ति का मार्ग बताया गया मित्रों। और प्रेमाश्रयी शाखा के जिसके प्रमुख प्रवर्तक होंगे, प्रमुख कवि होंगे वो कौन होंगे, मलिक मोहम्मद जायसी जी।
और बता दें कि मलिक मोहम्मद जैसी ने प्रेम के माध्यम से निराकार भगवान को प्रेम के माध्यम से प्राप्त करने का मंत्र बताया या रास्ता बताया। पहले इनके कुछ खास कवियों के नाम देख लेते हैं मित्रों, निर्गुण काव्य धारा के। यहाँ पे देख लेते हैं निर्गुण काव्य धारा के जो मुख्य कवि थे और इनकी इधर देख लेते हैं रचनाएं। तो यहाँ पे बता दें मित्रों कि जैसे पहला में लेंगे कबीरदास जी को, कबीरदास जी। अब इनकी रचना क्या थी, तो यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि इनकी रचना जो पुस्तक था उसका नाम था क्या, बीजक। और यहाँ पे लिखे साखी शब्द रामायणी। साखी शब्द रामायणी। नानक देव जी को लिखते हैं दूसरा, गुरु नानक देव। तीसरा आपका हो जाएगा दादू दयाल। चार नंबर पे आप रख लेंगे मलुकदास को। पांच नंबर पे रख लीजिए सुंदरदास को। हमें तो निर्गुण काव्य धारा के जो कुछ कवि थे महान महान, निर्गुण काव्य धारा में कुछ कवि थे निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के। और ज्ञानाश्रय शाखा के जो कवि थे, तो कवि में सबसे पहले कबीरदास जी थे। कबीरदास जी थे, इन्होंने बीजक नाम, इनकी पुस्तक का नाम बीजक है जो साखी शब्द रामायणी में है। और दूसरे में देखेंगे नानक देव थे, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव की जो पुस्तक की ग्रंथ साहिबा में संकलित है मित्रों। गुरु नानक देव की जितनी भी वाणियां थी वो ग्रंथ साहिबा में संकलित है। और ये इनके गुरु अर्जुन देव जो संकलन करता है वो गुरु अर्जुन देव है। दादू दयाल एक कवि है मित्रों, दादू दयाल, इनकी एक रचना है अंगवधु काव्य संग्रह है। मलुकदास जी है मित्रों, और मलुकदास जी की एक रत्न खान है। और सुंदरदास जी का सुंदर विलाप एक रचना है। अब जाने मित्रों कि कबीरदास जी की जो वाणी थी, जो भाषा थी, कबीरदास जी की भाषा थी, तो इसमें भाषा में लेकिन सबसे जो रामचंद्र शुक्ल थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुछ पॉइंट याद रखेंगे मित्रों। कबीरदास जी की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी स्वधुकड़ी का है। क्या मित्रों? स्वधुकड़ी। कबीरदास जी अपने जिस भाषा में अपने वाणियों को एकत्रित कराए थे, तो उस भाषा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को, किनकी भाषा को? कबीरदास जी की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वधुकड़ी माना, स्वधुकड़ी कहा कि कबीरदास जी की जो भाषा है वो स्वधुकड़ी है। ठीक है। अब दूसरा में देखेंगे कि पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया इनकी भाषा को। कबीरदास जी की जो अगली थी इसको पंचमेल खिचड़ी। तो पंचमेल खिचड़ी कौन? तो श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी थे। श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी का क्या कहा मित्रों? पंचमेल। श्याम सुंदर दास जी ने कबीरदास जी की भाषा को, जिस भाषा में कबीरदास जी रचना किए थे, बोले थे अपनी वाणियों को, तो श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उन्हें स्वधुकड़ी कहा। अब देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे मित्रों। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी द डिक्टेटर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी भाषा को वाणी द डिक्टेटर, वाणी द डिक्टेटर, वाणी द डिक्टेटर के नाम से पुकारे। कौन? देख लेते हैं। आचार्य कबीरदास जी की जो वाणी थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वधुकड़ी कहा, श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी के नाम से पुकारा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वाणी द डिक्टेटर के नाम से पुकारे, वाणी द डिक्टेटर के नाम से इनकी भाषा को पुकारे। इस प्रकार से मित्रों जो भक्ति काल के दो भाग थे, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा, तो निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। और ज्ञानाश्रय शाखा के जो मूल प्रवर्तक थे, मूल कवि थे, कबीरदास जी को माना गया और इनके समय में गुरु नानक थे, रैदास जी थे और मलिक मोहम्मद दास, सुंदर दास जी थे, जिन्होंने अपनी अपनी रचना की। स्पेशल माना गया मित्रों। और बता दें कि इस प्रकार से हमारा ज्ञानाश्रय शाखा समाप्त होता है। अब हम देखेंगे कि निर्गुण काव्य धारा में जो प्रेमाश्रय शाखा था, तो उस प्रेमाश्रय शाखा के कौन कवि थे और क्या रचना की और क्या बताया उस प्रेमाश्रय शाखा के बारे में, अगले चैप्टर में देखते हैं इसी के। मित्रों हम प्रेमाश्रय शाखा को देखते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा को देख चुके। निर्गुण काव्य धारा की दो विशेषताएं थी, एक ज्ञानाश्रय शाखा और एक प्रेमाश्रय शाखा। तो ज्ञानाश्रय शाखा को हम लोग पढ़ चुके। अब ये देखना है प्रेमाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा जिसमें सूफी काव्य रखा गया, सूफी काव्य थे इसमें। तो बता दें मित्रों कि ये प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख जो कवि थे वो मलिक मोहम्मद जायसी थे। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने बताया कि प्रेम के माध्यम से भी भगवान को प्राप्ति करने का मार्ग है। प्रेम से प्राप्त करने का, ईश्वर को प्रेम के द्वारा प्राप्त करने का मार्ग बताए कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। यदि पूछा जाए प्रश्न में कि प्रेमाश्रय शाखा के मुख्य कवि किसको कहा गया, तो बताएंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी जी को प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कहा गया। प्रमुख प्रवर्तक है, प्रमुख कवि है। और इन्होंने बताया कि इस प्रेम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का यदि कहे कि कौन से कवि हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी। इन निर्गुण काव्य धारा, जो निर्गुण काव्य धारा को दो हिस्सा में बांटा गया था मित्रों, एक ज्ञानाश्रय शाखा और एक प्रेमाश्रय शाखा। तो ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? कबीरदास जी थे। और प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन माने जाएंगे? मलिक मोहम्मद जायसी जी थे। अब देखें मित्रों कि यदि प्रेमाश्रय शाखा के जो प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाएं के बारे में कुछ जान लेते हैं कि प्रमुख कवि कौन है। तो प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि जैसे कि पहले में मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी रचना है परमावत, दूसरा है अखरावट, तीसरा आखिरी कलाम, कन्हावत और चित्ररेखा। याद रखेंगे मित्रों मलिक मोहम्मद जायसी जी की कुछ रचनाएं हैं। दूसरे में देखेंगे ईश्वर दास जी। कभी ईश्वर दास जी ने सत्यवती कथा का रचना किया है। किसका? सत्यवती कथा का। और उस्मान जो कवि हैं, तो उस्मान इन्होंने चित्रावली कथा का अध्ययन किया है। इस प्रकार से विशेष ध्यान देंगे कि प्रेमाश्रय शाखा मलिक मोहम्मद जायसी और ज्ञानाश्रय शाखा कबीरदास। स्पेशल दो क्वेश्चन ज्यादातर आने का चांसेस है
प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। और ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन है? तो कबीरदास जी हैं। अब इस प्रकार से मित्रों हम पढ़ के समाप्त किए किसको? निर्गुण काव्य धारा को। अब हम देखेंगे यहाँ पे दूसरा सगुण काव्य धारा। क्या देखेंगे? सगुण काव्य धारा। इसके बारे में अब अध्ययन करना मित्रों, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है। और जिस प्रकार से निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया था, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, उसी प्रकार इस सगुण काव्य धारा को भी दो रूपों में बांटा गया। एक रामाश्रयी शाखा और एक कृष्णाश्रयी शाखा। कृष्णाश्रयी शाखा तो देखते हैं इसी चैप्टर में देखेंगे मित्रों। सगुण काव्य धारा को विस्तार से देखते हैं इसको मिटाने के बाद। मित्रों जैसा कि हम निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा पढ़ चुके हैं, यानी कि निर्गुण काव्य धारा को टोटल पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना था हमें सगुण काव्य धारा के बारे में। सगुण काव्य धारा के भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया था ना, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण का अध्ययन कर चुके हैं। अब देखेंगे कि सगुण काव्य धारा क्या होता है। तो सगुण काव्य धारा में जितने भी कवि थे मित्रों, सभी लोगों ने बताया कि भगवान को प्राप्ति करने का मार्ग सगुण मतलब कि साकार रूप माने थे। भगवान के साकार रूप मान करके उपासना किए थे। इसमें देखेंगे कि इस शाखा के अंतर्गत ईश्वर की मूर्ति रूप की उपासना की बात की गई है। जितने भी कवि थे मित्रों, इसमें सगुण काव्य धारा के जितने भी कवि थे, भगवान की मूर्ति को उपासक मान करके अपनी रचनाएं स्टार्ट किए थे, रचना किए थे। तो बता दें कि सगुण काव्य धारा को मित्रों, सगुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। प्रथम क्या होता है मित्रों? रामाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा यानी कि इसमें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में इसमें अध्ययन किया गया, और इसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में अध्ययन किया गया। तो इसका सगुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया। पहला रामाश्रयी शाखा, दूसरा कृष्णाश्रयी शाखा। अब देखेंगे कि रामाश्रयी शाखा के कवि कौन कौन से हैं और कौन कौन सी बातें भगवान राम के बारे में उल्लेख किए हैं। उसके बाद से कृष्णाश्रयी शाखा को देखेंगे मित्रों। जिस प्रकार से निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया था, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे कौन? कबीरदास जी थे। और प्रेमाश्रयी शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक उसी प्रकार मित्रों सगुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया। याद रखेंगे, सगुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। और रामाश्रयी शाखा को जैसे कि मुख्य रूप में यहाँ पे देखें तो तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी थे रामाश्रयी शाखा के। और कृष्णाश्रयी शाखा के मेन प्रवर्तक जो थे तो वो यहाँ पे सूरदास जी को लेंगे। नाभादास जी थे, लेकिन सूर्यदास जी जो कार्यभार संभाले थे कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत में सूरदास जी थे। तो सबसे पहले जानते हैं कि रामाश्रयी शाखा की कुछ विद्वत, कुछ मुख्य बातें जानते हैं। तो बता दें मित्रों कि रामाश्रयी शाखा में यहाँ पे देखेंगे इस शाखा के जो कवि थे, तो कवि कौन थे? तुलसीदास जी थे। तो तुलसीदास जी ने जो इस शाखा के कवि थे, मुख्य तौर पे तुलसीदास मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते थे। किसको मानकर? अपना आराध्य किसको मानते थे? भगवान राम को मानते थे। और भगवान राम को अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते थे मित्रों। और इसमें जो मुख्य थे वो तुलसीदास जी थे। याद रखेंगे कि राम के बारे में अध्ययन की यदि बात आए तो सबसे प्रथम स्थान पर लेंगे तुलसीदास जी को। और राम भक्ति धारा के प्रतिनिधित्व कवि यहाँ पे हम लिखे हैं तुलसीदास जी। जो प्रतिनिधि मतलब जो कर्ता धाता थे तुलसीदास जी थे। अब मित्रों जान लेते हैं कि जो रामाश्रयी शाखा है इसके कुछ कवि हम जान लेते हैं कि कुछ कवि कौन कौन थे, उनकी रचनाएं क्या क्या थी। उसके बाद से कृष्णाश्रयी शाखा के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं तुलसीदास जी प्रथम स्थान पे तुलसीदास जी को लेते हैं मित्रों। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का रचना किए। रामचरितमानस को यदि प्रश्न पूछे कि रामचरितमानस किस भाषा में उल्लेख किया गया, तो अवधी भाषा में। यदि रामचरितमानस जो तुलसीदास जी लिखे थे किस भाषा में लिखे थे, तो अवधी भाषा में लिखे थे। फिर तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखा इसी समय में। विनय पत्रिका, कवितावली, जितनी भी रचनाएं हैं मित्रों तुलसीदास जी की है। याद रखेंगे, रामचरितमानस लिखे थे, विनय पत्रिका लिखे थे, कवितावली लिखी, गीतावली लिखे, दोहावली लिखे। फिर यहाँ पे देखेंगे कृष्ण गीतावली लिखे। यहाँ पे मित्रों सस्पेंस में ना होइएगा कि कृष्ण गीतावली तो भगवान कृष्ण का है, लेकिन ये तुलसीदास जी लिखे थे। कृष्ण गीतावली भी रचना किसकी है? तुलसीदास जी की है। ये भ्रम में मत रहेगा कि सूरदास जी कृष्ण, यदि सूरदास जी प्रवर्तक है कृष्णाश्रयी शाखा के तो कृष्ण जी वो लिखे हैं, सूरदास जी नहीं।
तुलसीदास जी ने ही कृष्ण गीतावली लिखी, रामलला नाचू लिखे थे, बरवे रामायण लिखे थे। दूसरे में देखेंगे मित्रों वाल्मीकि जी, कौन, महर्षि वाल्मीकि जी भी रामायण की रचना की है, लेकिन वो किस भाषा में थी, संस्कृत भाषा में थी। महर्षि वाल्मीकि जी ने भी रामायण की रचना थी, परंतु किस भाषा में थी, तो वो जो रचना किए थे संस्कृत की भाषा में थी महर्षि वाल्मीकि जी की। नरहरि दास यहाँ पे देख लेंगे मित्रों, 6वें स्थान पे नरहरि दास जी थे। नरहरि दास जी ने पौरुषेय रामायण की रचना की। अनेक कवियों ने भगवान राम के बारे में ही उल्लेख किया रामाश्रय शाखा के अंतर्गत, यानी कि रामाश्रय शाखा के अंतर्गत टोटल जो कवि थे भगवान राम की प्रशंसा, भगवान राम की कीर्तियों का उल्लेख किए अपने अपनी रचनाओं में। ये वाल्मीकि जी देखे थे मित्रों। अब देखेंगे रामानंद, जो कवि थे अगले रामानंद जी थे, तो रामानंद जी ने राम आरती की रचना की। राम आरती की रचना की रामानंद जी ने। राम आरती की रचना कौन की, रामानंद जी। अब देखते हैं नाभादास जी, तो नाभादास जी ने भक्त काल का रचना की। केशव दास जो थे ये रामचंद्रिका लिखे थे। रामचंद्रिका कौन लिखे थे, केशव दास जी। अप्रदास जो थे राम भजन लिखे थे, राम भजन मंजरी रामाष्टयाम लिखे थे। ईश्वर दास भरत मिलाप लिखे थे और अंगद पैज लिखे थे। इस प्रकार से मित्रों ये विशेष याद रखेंगे, और इन्हीं सब में से मित्रों प्रश्न 1 और प्रश्न 2 का जो प्रश्न उत्तर मिलेगा आपको, इन्हीं इतिहासों में से, साहित्य में से मिल जाएगा आपको। तो ये कवि जो थे किस कालखंड के थे, ये जो भक्ति काल का जो सगुण काव्य धारा के रामाश्रय शाखा के कवि हैं, और रामाश्रय शाखा में जानेंगे भगवान राम के बारे में वर्णन हुआ। अब देखते हैं कि इसका दूसरा भाग क्या है मित्रों, कृष्णाश्रय शाखा। सगुण काव्य धारा के 2 भाग, पहला रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा। अब जानेंगे भगवान कृष्ण के बारे में कि इनके बारे में कौन कवि थे, कौन मुख्य कवि थे, तो मुख्य कवि कौन थे, कौन सी रचनाएं की। और इस प्रकार से हमारा पूरा जो हिंदी साहित्य भक्ति काल का मित्रों समाप्त हो जाएगा। पहले देख लेते हैं कृष्णाश्रय शाखा के विस्तार से कि इसको मिटाने के बाद कृष्णाश्रय शाखा क्या है, इसकी कवि कौन कौन से हैं। मित्रों जैसे हम सगुण काव्य धारा को 2 भागों में बांटे थे, पहला राम, ऐसे जान ले राम भक्ति, और दूसरा कृष्ण भक्ति। रामाश्रय शाखा के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं, रामाश्रय शाखा का अध्ययन कर चुके। अब देखना था का कृष्णाश्रय शाखा की। कृष्णाश्रय शाखा के अंतर्गत कौन से कवि थे और कौन क्या थे, इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो बता दें मित्रों कि इस कृष्णाश्रय शाखा के अंतर्गत भगवान कृष्ण को उपासक माना गया और उपासक मानकर रचनाएं की गई। तो इस शाखा के कृष्णाश्रय शाखा में क्या हुआ मित्रों, तो इस शाखा में कवि भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव मानकर, किसको अपना आराध्य देव माने थे, भगवान कृष्ण को अपना आराध्य देव मानकर रचना करते थे। कौन, कृष्णाश्रय शाखा के जितने भी कवि थे वे। इस शाखा के मुख्य प्रवर्तक की बात बोले मित्रों तो बल्भाचार्य जी थे। कौन थे, बल्भाचार्य थे। कवि बल्भाचार्य जी ने जो मुख्य प्रवर्तक थे कृष्ण काव्य धारा के, बल्भाचार्य जी थे। परंतु इसके जो प्रतिनिधित्व कवि थे, जो प्रतिनिधित्व इसके अंतर्गत कार्य करने वाले थे, वो कौन से थे, वे सूरदास जी थे। सूरदास जी ने प्रतिनिधित्व किया किस काव्य धारा की, तो कृष्ण शाखा की। कृष्णाश्रय शाखा के प्रतिनिधित्व कवि कौन थे, तो सूरदास जी थे। अब मित्रों जान लेते हैं कुछ कवियों के नाम जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में अपनी रचनाएं की। जैसे में पहले में सूरदास जी को लेते हैं, तो सूरदास जी ने सूर सागर लिखा। किस भाषा में लिखा इन्होंने, तो ब्रज भाषा में लिखा। सूर सागर किसकी रचना है, सूरदास जी की है। साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो सूरदास जी की है। सूर सरावली किनकी रचना है, तो सूरदास की रचना है। सूरदास के सूर सागर ब्रज भाषा में, साहित्य लहरी लिखे, सूर सरावली लिखे और भ्रमर गीत लिखे। ठीक उसी प्रकार मीराबाई जी थे। मीराबाई ने भी भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य मानती थी और उन्हीं पे रचनाएं की थी। जैसे गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका मीराबाई की रचना है। नरसिंह जी का मायरा भी मीरा जी की रचना है। और राग सोरठा और राग गोविंद, ये सब जो रचनाएं हैं मित्रों याद रखेंगे, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे और प्रश्न में एग्जाम में आएंगे। रसखान कवि हैं, तो रसखान कवि ने किसकी रचना की, प्रेम वाटिका। किसकी, प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान और दान लीला, ये सभी रचनाएं किनकी है, तो रसखान जी की है। अब नरोत्तम दास जी की है, तो सुदामा चरित्र लिखे थे, सुदामा चरित्र। इस प्रकार से मित्रों एक अष्टछाप कवि बना था बल्भाचार्य जी ने। बल्भाचार्य जी ने अष्टछाप कवियों का एक समूह बनाया था। किसका,
अष्टछाप कवियों का समूह बनाया था। और ये याद रखेंगे कि मुख्य प्रवर्तक कृष्णाश्रयी शाखा के कौन है, तो बल्लभाचार्य जी हैं। प्रतिनिधित्व कवि कौन है, तो सूरदास जी हैं। जिस प्रकार से मित्रों निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया था, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, तो ज्ञानाश्रयी शाखा के मुख्य प्रवर्तक कबीरदास जी थे और प्रेमाश्रयी शाखा के मुख्य प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायजी थे। ठीक उसी प्रकार भक्ति काल की जो दूसरा भाग था सगुण काव्य धारा, तो इस सगुण काव्य धारा में याद रखेंगे कि सगुण काव्य धारा मतलब भगवान के रंग रूप माना गया, साकार रूप दिया गया इस काव्य धारा के अंतर्गत। और इस प्रकार से सगुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया, रामाश्रयी शाखा और दूसरा कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत भगवान राम को उपासक मानकर रचना की गया और कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत भगवान कृष्ण को अपना आराध्य देव मानकर रचना किए गए। अगर रामाश्रयी शाखा के मुख्य कवि देखेंगे तो कौन थे, तुलसीदास जी थे, हम लोग पढ़ चुके हैं और कुछ कवियों के नाम पढ़े हैं। और कृष्णाश्रयी शाखा के जो मुख्य प्रवर्तक थे तो बल्लभाचार्य जी थे, प्रवर्तक बल्लभाचार्य जी। लेकिन यदि प्रतिनिधित्व कवि बताए कि प्रतिनिधित्व करने वाले कवि कौन थे, तो सूरदास जी को याद रखेंगे। और इस प्रकार से हमारा ये रचना है। और इस प्रकार से टोटल मित्रों हम हिंदी साहित्य का जो कालखंड था हम लोग पढ़ने वाले थे। तो हिंदी साहित्य को चार भागों में बांटा गया था। आदिकाल, दूसरा आदिकाल को वीर गाथा काल कहा गया और पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा गया। तो हम लोग आदिकाल समाप्त कर चुके। इस लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वीडियो होगा मित्रों, उसमें वीडियो देख सकते हैं आदिकाल का। और ये दूसरा भक्ति काल भी हम लोग अब समाप्त कर चुके। और भक्ति काल के बाद देखना है दोस्त शेष बचा है रीतिकाल और आदिकाल, आधुनिक काल। दो का अध्ययन करेंगे मित्रों। हम लोग भक्ति काल तक समाप्त कर चुके हैं। तो मित्रों यदि ये वीडियो अच्छा लगे आपको, जो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इसी चैनल पे आपको क्लास 10th और 12th की सभी सब्जेक्ट सॉल्व कराए जाएंगे एग्जाम से पहले। तो आप लोग बने रहिए और कमेंट कीजिए कि जो भी सब्जेक्ट यदि क्लास 10th और 12th के यूपी बोर्ड में जो आने वाले हैं, जो भी सस्पेंस है आपको टॉपिक, आप कमेंट कीजिए, उस पर हम लोग वीडियो बना के उस पर पढ़ा के अपलोड किया जाएगा।